महान चीज़ें समय लेती हैं, धैर्य रखें। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम पेशेंस के बारे में जानेंगे। देखते हैं धैर्य क्या होता है। इस स्टोरी के माध्यम से हम हार्ड वर्डों को पढ़ना सीखेंगे और उनका अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है वंस अपॉन आ टाइम। वंस अपॉन आ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। अ मैन प्लांटेड टू सीड्स। तो प्यारे दोस्तों, तो प्यारे साथियों, अ मैन का मतलब होता है एक आदमी। प्लांटेड का मतलब बोना होता है, क्या बोना, या फिर कह देंगे लगाए, क्या कहेंगे लगाए। टू का मतलब दो, सीड्स का मतलब बीज होता है, क्या होता है बीज। हमने यहाँ पर बीज लिखा। तो अ मैन प्लांटेड टू सीड, एक व्यक्ति ने दो बीजों को बोया। वन वाज आ फर्न, द अदर आ बम्बू। वन एक वाज था, आ एक फर्न। ये फर्न का पेड़ है प्यारे दोस्तों। तो एक फर्न था। द अदर का मतलब दूसरा, द अदर का मतलब दूसरा, हमने यहाँ पर दूसरा लिखा। आ एक बम्बू का मतलब होता है बांस, क्या बांस। हमने यहाँ पर बांस लिखा। तो एक फर्न का पौधा था और दूसरा बांस का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही टोक गुड केयर ऑफ वॉट। ही का मतलब उसने, टेक टेक का मतलब लिया होता है, या फिर कह देंगे की, क्या कहेंगे की, या कह देंगे लिए। गुड केयर का मतलब अच्छी, क्या अच्छी। हमने यहाँ पर अच्छी लिखा। केयर का मतलब होता है देख, क्या देखभाल। हमने यहाँ पर देखभाल लिखा। वात का मतलब दोनों की। तो उसने दोनों की अच्छे से देखभाल की। द फर्न क्विकली ग्रो ब्राइट एंड ग्रीन। द फर्न का मतलब फर्न का पौधा। क्विकली का मतलब होता है दोस्त शीघ्र, क्या शीघ्र। हमने यहाँ पर शीघ्र लिखा। ग्रो का मतलब उगा, क्या उगा। ब्राइट का मतलब चमकीला होता है। एंड और ग्रीन का मतलब होता है हरा। तो फर्न का पौधा शीघ्र ही उग गया और वह चमकीला हरा था। वट द बम्बू सीड शोड नो सिग्न ऑफ ग्रोथ। वट का मतलब लेकिन, क्या कहेंगे लेकिन। हमने यहाँ पर लेकिन लिखा। बम्बू बांस का होता है। सीड का मतलब बीज। शोड का मतलब दर्शाया या दिखाया। नो नहीं। सिग्न का मतलब संकेत। ऑफ का होता है ग्रोथ का मतलब उगने, क्या उगने। हमने यहाँ पर उगने लिखा। तो देखते हैं लेकिन बांस के बीज ने उगने का कोई भी संकेत नहीं दिया। नेक्स्ट देखते हैं। स्टिल, जबकि। स्टिल का मतलब जबकि। द मैन, आदमी। डिड नॉट गिव अप, लेकिन उस आदमी ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। फॉर ईयर्स, फॉर के लिए। ईयर्स का मतलब वर्षों, वर्षों तक। ही वाटर्ड एंड केयर्ड फॉर द बम्बू। तो ही उसने, वाटर्ड का मतलब पानी दिया, क्या पानी, क्या पानी दिया। हमने लिख दिया पानी दिया, किसके लिए पौधे के लिए। उसने पानी दिया। एंड केयर देख रेख की। फॉर द बम्बू उस बांस की, और उसने बांस की देख रेख की। वट नथिंग हैपन्ड, बट का मतलब लेकिन, या कह लेंगे किंतु। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमने यहाँ पर लिखा। हैपेंड का मतलब घटना घटी, लेकिन उसके साथ कोई भी घटना नहीं घटी। ही स्टेड पेशेंस। एट का मतलब होता है अभी, क्या अभी। ही का मतलब उसने, क्या उसने। हमने यहाँ पर उसने लिखा। स्टेट का मतलब रखा, क्या रखा। हमने यहाँ पर रखा लिखा। पेशेंस का मतलब धैर्य, लेकिन उसने अभी तक अपने धैर्य को रखा। देन इन द फिफ्थ ईयर, देन तब। इन द फिफ्थ का मतलब पाँच, ईयर का मतलब पाँच, पाँच वर्षों में। द बम्बू स्प्रोटेड, द बम्बू का मतलब बांस ने, स्प्रोटेड का मतलब उन्नति की। एंड इन जस्ट 6 वीक, एंड और इन में होता है जस्ट तभी। 6 का मतलब 6, वीक
का मतलब सप्ताह, तो 6 सप्ताह में ग्रो ओवर 60 फीट टाल। यह ग्रो का मतलब उगा, ओवर 60 का मतलब 60 फीट का मतलब फिट, टाल का मतलब लंबा। इसने अपनी ग्रोथ 60 फीट लंबी की बच्चा। नेक्स्ट देखती, यू का मतलब आपने, क्या आपने। सी का मतलब देखा, आपने देखा। ड्यूरिंग दोज 5 years, उन 5 वर्षों में द बम्बू बांस वॉज था। ग्रोइंग का मतलब उगा या उन्नति की। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। रूट्स का मतलब जड़ों में। अंडर ग्रोथ का मतलब जमीन में। तो जमीन में उस बांस ने अपनी जड़ों के लिए मजबूत बनाया। इट वाज प्रेपरिंग टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। इट का मतलब यह होता है, वॉज था। प्रेपरिंग का मतलब तैयारी, क्या तैयारी, हमने यहाँ पर तैयारी लिखा बच्चा। टू ग्रो का मतलब उगने की, क्या उगने। बिग का मतलब होता है बड़ा, या कह लेंगे बड़ी। एंड और स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, क्या मजबूत। हमने यहाँ पर मजबूत लिखा, तो इट वाज प्रेपरिंग टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, तो यह अपने को बड़ा करने और मजबूत बनाने की तैयारी में था। टेमोरल का मतलब होता है नैतिक। जस्ट बिकॉज, जस्ट का मतलब तभी, बिकॉज का मतलब क्योंकि। क्योंकि यू डू नॉट सी प्रोग्रेस, आप उन्नति को नहीं देखते हैं। डज नॉट मीन नथिंग, डज नॉट मीन नथिंग इज हैपनिंग, तो डज नॉट का मतलब नहीं है, मीन का मतलब अर्थ, नथिंग का मतलब कुछ भी, लेकिन इस घटना का अर्थ कुछ भी नहीं है। स्टे पेशेंस, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। स्टे पेशेंस, धैर्य रखें। ग्रेट थिंग्स, महान चीज़ें। टेक टाइम, समय लेती हैं। आप धैर्य रखें, महान चीज़ें समय लेती हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग पैसेंस रखते हैं वह कभी ना कभी सफल हो जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।